इट इज अ रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ एनी वेवफॉर्म। ठीक है, ये जो है पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो का मतलब अनुपात। या पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का क्या होता है, अनुपात होता है। तो पीक फैक्टर इक्वल टू ये फार्मूला होता है क्या, पीक वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। आप इसको याद करके रखेंगे, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो अब इसको पीक फैक्टर क्या होता है, यहाँ दिख नहीं रहा है। पीक फैक्टर आपने पीक वैल्यू जैसे हम ज्ञात करते हैं कोई वेव से, 1 मिनट की समझते हैं। हम कोई वेव ले रहे हैं, मान लीजिए आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू लिख रहे हैं IM sin ओमेगा टी। ठीक है, यदि हम करंट के लिए पीक वैल्यू कितनी लिखेंगे, पीक वैल्यू क्या होगी करंट के लिए, पीक वैल्यू होगी IM। ठीक है, पीक वैल्यू क्या होगी, IM होगी। और RMS वैल्यू बताओ क्या होगी, RMS वैल्यू क्या होगी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था RMS वैल्यू क्या होता है, IM बटा √2। ठीक है, तो यदि हम देखो हमें पीक वैल्यू भी पता है, RMS वैल्यू भी पता है, तो हम पीक फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो पीक फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीक फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्या, पीक वैल्यू कितनी है, IM है, और RMS वैल्यू क्या है, IM बटा √2 है। ठीक है, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो IM बटा 1 हो जाएगा। अब जो पूरा बटा है, इसके नीचे जो बटा होता है इसके गुणे में ऐसे उल्टा होके लिख जाता है, तो IM से IM कट जाता है, इक्वल टू √2 आ जाता है। तो पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। आपको ये आंसर आएगा। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि साइनोसॉइडल, किसी भी साइनोसॉइडल वेव की पीक फैक्टर क्या होता है, तो √2 याद करके रखेंगे, 1.4।